अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा फ्रेंड्स, कल के रिएक्शन का मेरे दोस्तों ने इंतज़ार किया, उन सब से मैं माज़रत करूँगी। मैंने कल रिएक्शन अपलोड किया तकरीबन शाम में 4 बजे, साढ़े 4 के करीब मैंने रिएक्शन अपलोड किया और उसके बाद जो है मैं अपने घर के कामों में बिज़ी हो गई। और वैसे तो मैं रिएक्शन जो है अपना वो तकरीबन 1-2 घंटे बाद आकर चेक करती हूँ और रिव्यूज़ चेक करती हूँ, आप लोगों के कमेंट्स चेक करती हूँ कि मुझे पता लगे कि मेरी बात आप लोगों को समझ आई है, अच्छी लगी है, बुरी लगी है, किस किस्म के कमेंट्स आ रहे हैं, रिएक्शन चल रहा है या नहीं चल रहा। लेकिन कल जो है वो मैं बिज़ी थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया और मैंने जो है सेल फ़ोन दोबारा उठाया ही नहीं। ख़ैर तकरीबन मेरा ख़्याल है कि 4-5 ऐसे ही टाइम था जब मैंने अपलोड किया। फिर रात में मैंने तकरीबन 8 बजे जो है वो मैंने सेल फ़ोन उठाया और मैंने देखा तो मुझे हैरत हुई कि मेरा रिएक्शन वहाँ नहीं था। मुझे नहीं लग रहा कि वो क्या हुआ, शायद डिलीट हुआ, मुझसे डिलीट हुआ, अब मुझे नहीं पता वो पब्लिक हुआ था, नहीं हुआ था और उसको किसी ने देखा था, नहीं देखा था। लेकिन हुआ ये था कि मेरे पास वो गैलरी में भी अवेलेबल नहीं था और मैंने जो है वो अपनी काफ़ी सारी चीज़ें गैलरी से डिलीट करते हुए वो भी डिलीट कर दिया। तो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने उसको जो है वो रीअपलोड नहीं किया। और मेरी बहुत सी दोस्तें जो है इंतज़ार करती रहीं, तो उन सब से मेरा माज़रत, मेरी सॉरी, एक्सक्यूज़ और बस ठीक है। और आज फिर मैंने ये रिएक्शन बनाया और अभी इस रिएक्शन के लिए जी सबसे पहली न्यूज़ तो मैं ये आपको बताऊंगी कि सितारा यासीन ने जो है वो जैसी बातें अपनी परसों के रिएक्शन में की थी, रिएक्शन ही कहूँगी मैं उसको, वैसे तो उसका व्लॉग होता है, लेकिन उन्होंने बीच में एक रिएक्शन दिया अपने व्लॉग में हेटर्स के लिए और उसको सुनकर मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। कल भी मैंने उसी के ऊपर बात की थी, लेकिन चलें कोई बात नहीं, आज मैं फिर उस पर बात कर लेती हूँ। उस सितारा यासीन की उस रिएक्शन से मुझे बहुत खुशी हुई। क्यों खुशी हुई? वो यूँ हुई कि सितारा यासीन को मैंने मज़बूत पाया। मैंने देखा कि अब सितारा यासीन जो है वो अपने हक़ के लिए बोलने लगी है, लड़ने लगी है, क्योंकि सितारा यासीन जो है वो ख़ामोश थी और इस चीज़ का लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया था। और आप सब जानते हैं कि मैं अपने शुरू के रिएक्शंस में यही कहती थी कि सितारा यासीन जो है वो एक दिन ज़रूर एक स्ट्रॉन्ग वुमन बनेगी और वो जो है वो अपने लिए स्टेप उठा सकेगी। और सितारा यासीन जो है वो अब माशाल्लाह जो है वो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली हो गई है। उसने अभी तक अपनी लाइफ के लिए जितने स्टेप्स लिए वो सब बेहतर लिए, बहुत अच्छे तरीके से लिए, अपनी लाइफ स्टोरी को, अपनी स्ट्रगल को अच्छे से हैंडल किया, अपने चैनल को लेकर चली। बहुत सारी सख्तियों, दुखों, झमेलों के बीच में उस औरत ने हिम्मत नहीं हारी और वो जो है वो मोटिवेशनल पर्सन बन गई है बहुत से अपने व्यूवर्स के लिए, बहुत सी लेडीज़ के लिए। उससे बहुत कुछ सीखा है हमने। जहाँ लोग ये कहते थे कि सितारा यासीन ने शौहर की इंसल्ट करवा दी, सितारा यासीन ने जो है वो दूसरी शादी का तमाशा बना दिया, सितारा यासीन की वजह से मुसलमानों और इस्लाम पर उंगली उठ रही है, उनके हमारे मज़हब की जो ये है इजाज़त है दूसरी तीसरी शादी की, इसको ब्लेम किया जा रहा है, हमारे मज़हब को बुरा भला कहा जा रहा है। ये सब कुछ थे हेटर्स के वो शॉर्टकट्स जिनसे उन्होंने अपने चैनल्स खड़े किए थे। लेकिन वो सब कुछ देखें, एट द एंड ऑफ द डे वो सब गलत साबित हुआ। सितारा यासीन ने लोगों को यही मैसेज दिया, उसकी सारी वीडियोस से, उसके सारे व्लॉग्स से यही पोर्ट्रे हुआ कि औरत जो है वो चुप रहकर भी बर्दाश्त कर सकती है, औरत जो है वो दूसरी औरत को जैसे तैसे करके गुजारा कर सकती है, औरत जो है अपने बच्चों से अगर उनका बाप ना दूर करना चाहे तो भी वो अपनी लाइफ को सर्वाइव करने की कोशिश कर सकती है। ये भी दिखाया गया कि ऐसी औरतें भी होती हैं जो सब कुछ सह जाती हैं अपने बच्चों के लिए, ऐसी माएँ भी होती हैं। तो जिस तरफ जो है वो हेटर्स इशारा कर रहे थे, सब कुछ उसी तरफ नहीं देखा लोगों ने। लोगों ने अपनी आँखों से, अपने कानों से सच्चाई और हकीकत देखी, सुनी। इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। जहाँ चंद हज़ार, 3,000, 4,000, 7,000 लोग जो है वो नेगेटिविटी देख रहे थे, वहीं 8 लाख लोग पॉजिटिविटी भी देख रहे हैं। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है। वो नेगेटिविटी कोई वैल्यू नहीं रखती उन 8 लाख लोगों के सामने। लेकिन सितारा यासीन ने अपने लिए स्टैंड लिया, सितारा यासीन ने बात की, उस पे हम सब सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा खुश हैं। जो हम चाहते थे कि सितारा यासीन अपने लिए स्टैंड लें, वो उन्होंने लिया
इसके अलावा सितारा यासीन से हमें उम्मीद थी, हम लोगों की उससे इसरार था, हम लोगों का उससे पुरज़ोर फरमाइश थी, ये कहना गलत नहीं होगा। हम लोगों ने उससे बहुत इसरार किया था कि आप जो है स्ट्राइक्स देना शुरू करें, 2-4 चैनल्स उड़वा दें, तो जो है आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा और आपके चैनल के लिए भी अच्छा हो जाएगा और वाईटी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। वाईटी के लिए ऐसा अच्छा हो जाएगा कि जो ये सड़क छाप औरतें हैं, इस किस्म की लेडीज़ जो हैं वो सोच समझ के चैनल्स बनाएंगी, जो दूसरों पे कीचड़ उछाल के कमाती हैं, जिनको पता है कि पॉजिटिविटी में व्यूज़ कम आ रहे हैं, नेगेटिविटी में ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो जो है नेगेटिविटी को फैला रही हैं। अपने अंदर की गलाज़त, अपने अंदर का घिनौनापन, अपने अंदर की गंदगी जो है वो लोगों को लाकर दिखाती हैं। अपने अंदर की बुराई, अपने अंदर के एहसासात, अपने अंदर की घटिया सोच जो है उसके ऊपर सितारा यासीन का टैग लगाकर लोगों को दिखाती है, क्योंकि सितारा यासीन तो ब्रांड है ना, उसके नाम पे सब चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, सब चल रहा है। तो जो बुराई है उसको वो ज़्यादा चलाने की कोशिश कर रही हैं। तो जब 1-2 चैनल उड़ेंगे तो इस किस्म की घटिया गंदी आंटियाँ जो हैं वो अपने अंजाम को पहुँचेंगी, मंतकी अंजाम को पहुँचेंगी और उससे वाईटी के ऊपर जो है वो गंदगी करने से पहले लोग सोचना शुरू करेंगे। बिल्कुल, ये हमारे मुआशरे के लिए बहुत ज़रूरी और फ़ायदेमंद चीज़ होगी अगर सितारा यासीन जो है वो गंदी आंटियों को जो है वो स्ट्राइक्स दें, उनके चैनल उड़वाएं, तो बहुत 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 बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। इसकी नीड हमारे पूरे मुआशरे को है, इसकी ज़रूरत पूरे वाईटी को है, क्योंकि ऐसी गलीज़ औरतें जो हैं वो खुल्लम खुल्ला दंदनाती फिर रही हैं वाईटी के ऊपर और उन्होंने अपनी दहशत बना ली है, व्लॉगिंग मुश्किल कर दी है, अच्छे लोगों का काम मुश्किल कर दिया है, अच्छे अल्फाज में काम मुश्किल कर दिया है। अगर ऐसी 3-4 आंटियों के चैनल्स को फड़का दिया जाए तो मुआशरे पर, वाईटी पर एहसान होगा, बहुत बेहतरी होगी। और सितारा यासीन ने इस काम की इब्तिदा कर ली है। उन्होंने जो है वो एक हेटर के चैनल पर 2 स्ट्राइक्स भेजी हैं, लेकिन मैं चाह रही थी कि सितारा यासीन आप जो है वो इकट्ठे 3 स्ट्राइक्स दें। इकट्ठे 3 स्ट्राइक से जो है उन्हें जो है वो क्या कहते हैं कि दुम मारने का मौका नहीं मिलेगा और उनका चैनल उड़ेगा। और ऐसे हराम के चैनल उड़ने चाहिए जिनके ऊपर हराम कमाया जाता है, जिनके ऊपर गंदगी फैलाई जाती है, ऐसे चैनल उड़ने चाहिए। वो भले से कहें मैं और बना लूँगी, मैं और बना लूँगी, हमें पता है वो कितने से बना सकती हैं और कितना कर सकती हैं और कितने लोग ये सुन सकते हैं। तो वो हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग, सर्वनाश करना चाहिए और करते रहना चाहिए बुराई का सर्वनाश। तो वो सितारा यासीन ने स्टार्ट किया और मेरी सितारा डियर से रिक्वेस्ट होगी कि डियर आप इन तमाम हेटर्स चैनल्स के ऊपर स्ट्राइक्स दें और ऊपर तले 3 स्ट्राइक्स कम से कम इकट्ठी दें ताकि इनके चैनल्स उड़ें, इनके चैनल्स बर्बाद हों, जैसे इन्होंने दूसरों का सुकून और दूसरों की खुशियाँ बर्बाद की हुई हैं, जैसे इन्होंने गलाज़त फैलाई हुई है बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी प्रूफ के। इतने महीने से ये जो है गंद फैला रही हैं। और हाँ, ये कह देना कि किसी की रोज़ी रोटी लगी हुई है, ये चीज़ गलत है। आप लोगों का ये क्राइटेरिया मुझे नहीं पसंद। कोई रोज़ी रोटी नहीं लगी होती, किसी और की किरदार कशी करके रोज़ी रोटी कमाना गलत है। मेहनत करें ना, मेहनत करें, पॉजिटिविटी लाने में मेहनत है, जैसे हम लोग करते हैं। सितारा का रिएक्शन देखना, उसकी फ़ैमिली के चैनलों के रिएक्शंस देखना, उसके ऊपर जो है रिसर्च करना, उसके अंदर से अच्छी चीज़ निकालना, अच्छी बात करना, हेटर्स को जवाब देना, ये सब हम लोग फिर मेहनत करते हैं। जबकि हेटर्स के लिए क्या है कि वो सितारा का व्लॉग उठाते हैं और उसके बारे में ब्ला 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 बोलकर चले जाते हैं। इस पे कमाना ये तो हराम है इसमें, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं, बहतान बांधते हैं और हम जो है वो उस बहतान और झूठ को गलत साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ऐसे हराम के चैनल्स को उड़ाना जो है वो नेकी का काम है। वो कहते हैं ना, आधी रोटी आधा कबाब, गंजे को मारना बड़ा सवाब। तो मैं इसी तरह कहूँगी कि हेटर्स को मारना बड़ा सवाब, इनके चैनल्स उड़ाना नेकी का काम है, सवाब का काम है, सदका जारिया है। सदका जारिया ऐसे है कि ये चीज़ें जो हैं वो प्रमोट नहीं होंगी, फिर ये चीज़ें जो हैं ये आगे नहीं बढ़ेंगी जब इनके 8-8 महीनों की, 6-6 महीनों की मेहनतें जो बर्बाद होंगी। तो दूसरों को भी ख्याल आएगा कि अगर हम भी ऐसी कोई चीज़ क्रिएट करेंगे तो सदा खड़ी नहीं रहेगी, उसके बर्बाद होने में एक पल लग जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं हम सपोर्टर्स की चैनल्स को उड़ाने की बहुत कोशिश की गई इन 2 टके के हेटर्स की तरफ से, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, और ये एड़ी चोटी का ज़ोर लगा लें।
ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, बाल भी बांका नहीं कर सकते, इसीलिए ये अपनी गंदगी फैलाते जा रहे हैं। और मज़े की बात बताऊं फ्रेंड्स, इन्होंने अपने अम्मा, बाबा, बॉयफ्रेंड और अपने मुड़स, यार, दल्ले सबको चैनल्स बना कर दिए, सब कुछ किया, लेकिन कहीं भी इज़्ज़त नहीं कमाई, कहीं भी इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं कमाई, क्योंकि ऐसे चैनल्स को सुनने वालों के पास भी रिस्पेक्ट नहीं होती। सॉरी टू से, आप व्यूवर्स हैं, लेकिन आप भी इस चीज़ को समझते होंगे कि बुराई को सुनने वाले भी कोई अच्छे लोग नहीं होते। तो इन्होंने क्या कमाया, मुझे तो ये समझ नहीं आती। चंद सिक्के बस, इज़्ज़त नहीं कमाई, सुकून नहीं कमाया, अल्लाह की रज़ा नहीं कमाई। तो मैं तो कहूँगी कि जहाँ इनकी इन गंदी शक्लों पे फिटकारें पड़ी हुई हैं, वहीं इनके चैनलों पर भी फिटकारें पड़नी चाहिए, उड़ा देने चाहिए। और सितारा यासीन ने स्ट्राइक्स देना स्टार्ट की, जिनका हमें इंतज़ार था, क्योंकि हम बहुत अरसे से उनसे कह रहे थे कि चैनल्स उड़ाएं और स्ट्राइक्स दें। तो दोस्तों, आज के लिए मेरा ख़्याल है इतना काफ़ी है। मैं बहुत खुश थी, तो मैंने कहा मैं अपने दोस्तों के साथ ये चीज़ शेयर करूं। सितारा यासीन का रिएक्शन मुझे अच्छा लगा। और हाँ, सबसे अहम बात तो मैं बताना ही भूल गई, सॉरी फ्रेंड्स। सबसे अहम बात जो सितारा यासीन अपने रिएक्शन में कही कि इन्होंने कहा कि जो है वो सितारा झूठी है, कोई शादी नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा कि कौसर तो है ही नहीं, हेटर्स के लिए कहा ना सितारा ने कि हेटर्स कहते हैं कि कौसर तो है ही नहीं। फिर इन हेटर्स ने कहा कि कौसर जो है वो प्रेग्नेंट नहीं है, कौसर कोई जो है वो साजिद की सच की बीवी नहीं है, तो ये प्रेग्नेंट भी नहीं है। और फिर इन्हीं हेटर्स ने कहा कि कौसर जो है वो जो है उसका ये बच्चा ही नहीं है। जी दोस्तों, जिस बच्चे के लिए उन्होंने कहा कि इस बच्चे को सितारा ने कत्ल किया, सितारा वो बच्चा खा गई और पता नहीं क्या क्या। अच्छा, मुझे लगता है कि इनके घरों में ना बच्चे पकते होंगे, अल्लाह मुझे माफ़ करे, नाराज़ नहीं होना मेरी इस बात पे। बच्चे ये पकाती होंगी, ये खाती होंगी, तभी ये जो है सितारा के लिए कह रही हैं कि वो बच्चा खा गई, वो बच्चा खा गई, क्योंकि ये तो पता नहीं क्या क्या खा जाती हैं फ्रेंड्स। अक्सर आपने देखा होगा कि हम इनके फेस के ऊपर वो इमोजी लगाते हैं, ये वो भी खा जाती हैं। मैं अब नाम नहीं लेना चाह रही यहाँ पर, उस इमोजी शेप देख के सारे पहचान लेते होंगे उसको, मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहूँगी। लेकिन जब ये वो खा सकती हैं और इनको लगता है कि सितारा ने बच्चा खाया, तो यकीनन इन्होंने अपनी लाइफ में पता नहीं कितने बच्चे खाए होंगे। ये तो वो लगती हैं मुझे, वो जो अपना बच्चा भी नहीं खा जाती। समझ रहे हैं ना आप। खैर दोस्तों, मुझे इनसे एक बात कहनी थी कि जब आप लोग कह रहे थे कि शादी हुई ही नहीं है, कौसर है ही नहीं, कौसर प्रेग्नेंट भी नहीं है, वो तो तकिया रख के घूम रही है। हम आप लोगों के अल्फाज थे ना, शादी नहीं हुई, कौसर नहीं है, कौसर तकिया रख के घूम रही है, कौसर प्रेग्नेंट नहीं है, बच्चा कौसर का है ही नहीं। ये भी कहा था इन्होंने कि ये बच्चा नीली आँखों वालों का, नीली आँखों वाले की दूसरी बीवी का है, जो कि हमें नहीं पता उसकी कोई दूसरी बीवी है भी कि नहीं। खैर, ना कौसर थी, ना शादी थी, ना प्रेगनेंसी थी, ना बच्चा था, और वो बच्चा जो था ही नहीं वो सितारा खा गई, ये भी इनका कहना। ओ भाई, ट्रक की बत्ती नहीं हो तुम, खुद पूरी की पूरी बत्तियाँ हो पूरे के पूरे ट्रक हो, तुमने अपने पीछे लोगों को लगा रखा है। और मुझे हैरत होती है कि इनको सुनने वाली जाहिल अवाम, जी बिल्कुल, इनको सुनने वाली जाहिल अवाम इनसे पूछती नहीं है कि उल्लू दियो पट्टी हो, ये तुम जो लगी हुई होती हो कि शादी नहीं है, दूसरी कौसर नहीं है, तकिया रखा हुआ है। जब कौसर है ही नहीं तो पता नहीं तकिया कहाँ रखा हुआ है, और जब कौसर बीवी है ही नहीं तो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। हाँ, ये आप लोगों के अल्फाज हैं। और फिर जब वो प्रेग्नेंट थी ही नहीं तो बच्चा कैसे हो गया, और जब वो बच्चा कौसर का था ही नहीं, बकौल आपकी नीली आँखों वाले की पता नहीं बीवी का था। ये आपने कहा था। जब वो बच्चा कौसर का था ही नहीं तो हैशटैग कौसर कौसर को इंसाफ दो। अबे जाओ, चुल्लू भर पानी नहीं, पानी नहीं, पानी चुल्लू भर थूक में डूब मरो। मैं थूकती हूँ, उसमें डूब मरो तुम लोग, ठीक है। मेरे साथ लाइव सेशन करो, तुम्हारी औकात नहीं है लाइव सेशन करने की, इसीलिए तुम अपने चैनल्स पे बैठकर मेरे लिए गलाज़त उगलती हो, गालियाँ बकती हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि जाज़िब हमें वहाँ मारेगी जहाँ पानी नहीं मिलेगा। याद करो अपने वो सारे अलकाबात जो तुमने कौसर को दिए कि कौसर 2 नंबर है, कौसर पैसों पे लाई गई है, कौसर उसकी बीवी ही नहीं है, कौसर तो प्रेग्नेंट ही नहीं है, ये बेबी कौसर का हुआ ही नहीं है। तो फिर कौसर को इंसाफ कैसा दे? कौसर को इंसाफ हम दिलाएंगे, तुम लोगों से कौसर की जान छुड़वाएंगे। कौसर को तुम लोगों ने यहाँ पर बंदरिया बना रखा है, तुम लोग उसको नचा रहे हो, तुम लोगों ने उसका तमाशा बना रखा है।
अज़ियत तकलीफ़ तुम दे रहे हो। तुम इतने अरसे से कह रहे हो कि कौसर साजिद की बीवी नहीं है, कौसर ने पेट पे तकिया रखा है, कौसर के जो है वो प्रेग्नेंट नहीं है, कौसर का जो है बच्चा हुआ ही नहीं है, वो बच्चा कौसर का था ही नहीं, तो आज किस मुंह से कह रहे हो कि कौसर को उसके मरे हुए बच्चे के लिए इंसाफ दो। अबे जाओ अपने दिमाग का इलाज करवाओ। जी हाँ दोस्तों, ये हेटर्स आंटियाँ वो हैं जिन सबको सदमे हो चुके हैं। इनमें से कुछ आंटियाँ जो हैं वो डिवोर्सी हैं और कुछ आंटियाँ जो हैं उनके ऊपर सौतने आई हुई हैं, कुछ बांझ हैं। ये अपने जनक घर के और ज़माने भर के गम और फ्रस्ट्रेशन आकर यहाँ अपने चैनल्स पर निकालती हैं। और मैंने शुरू में अपने चैनल पर यही कहा था कि खुदा के लिए ऐसी फ्रस्ट्रेटेड वुमेंस को सुनना छोड़ दें। आप अपनी लाइफ के साथ, अपने माइंड के साथ, अपनी नफ्सियात के साथ खेल रहे हैं। एक दिन आप भी इनके जैसे हो जाएंगे, लेकिन शायद इन्हीं के जैसे लोग हैं जो इनमें घुस के बैठे हैं। हमारी बला से वो इनमें घुस जाएं या उनमें घुस जाएं, ये एक दूसरे में घुस के गोल सा सर्कल बन जाएं, फुटबॉल बन जाएं, फिर हम इन्हें किक लगा के ग्राउंड से बाहर कर देंगे। अच्छा दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब मिलूँगी आप सबसे इजाज़त, और हमेशा की तरह कहूँगी चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जाते हुए हमेशा की तरह दुआ अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और शैतान से इफ्त मर्दों और औरतों से रखे हमें और हमारी फ़ैमिलीज़ को महफूज। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।